हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लड्डू गोपाल और श्री जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की लीला कथा हमारे साथ नीमा जी ने फरीदाबाद से शेयर की है और शायद ये लड्डू गोपाल की ही इच्छा थी कि ये जो जानकारी है वो उनके भक्तों तक पहुंचाई जाए। इसीलिए शायद लड्डू गोपाल ने नीमा जी के साथ ये लीला की ताकि उनके द्वारा उनके भक्तों तक ये लीला को पहुंचाया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वजह से ये प्यारी सी लीला हम तक पहुंची है क्योंकि लड्डू गोपाल चाहते हैं, इसीलिए, और ताकि उनके सभी प्रिय भक्त उनकी पूजा वगैरह अच्छे से कर सकें और उनकी सेवा का पूर्ण लाभ उठा सकें। जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं सभी लोग नियम से उन्हें भोग अवश्य लगाते हैं। आज की लीला कथा में भोग से संबंधित एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात सभी को पता चलेगी, जिसे जानकर शायद जाने अनजाने में अगर आपसे भी कोई भूल हो रही होगी, कोई चूक हो गई होगी, तो आप उसे सुधार कर लड्डू गोपाल को पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। चलिए सुनाते हैं इसके साथ लड्डू गोपाल की ये प्यारी सी लीला कथा। नीमा जी कहती हैं कि मैंने 1 वर्ष पहले ही लड्डू गोपाल की स्थापना अपने घर में की। सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उन्हें देखकर मेरा भी मन होता था मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं। अब बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और घर की जिम्मेदारी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। नीमा जी कहती हैं कि यह सही समय था लड्डू गोपाल को घर में विराजित करने का, क्योंकि मेरे पास समय था। मेरे बच्चे कोर्स करने के लिए घर से बाहर गए हैं, हॉस्टल में रहते हैं। मेरे पति जो हैं वो ऑफिस चले जाते हैं। घर पर मैं और मेरी सासू माँ हम दोनों ही अकेले रह जाते हैं और हमारे पास काफ़ी समय होता था। इस वजह से समय को देखते हुए हमने सोचा कि अब लड्डू गोपाल की हम निश्चित होकर पूरी भक्ति भाव से, समर्पण भाव से सेवा कर सकते हैं। और यही सोचकर नीमा जी कहती हैं, मैंने लड्डू गोपाल जी का विग्रह घर में स्थापित करा और बड़े ही प्रेम से उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। अब लड्डू गोपाल की सेवा से सारी जानकारी जो भी जुड़ी थी, नीमा जी कहती हैं कि मुझे पता था। मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराना, उन्हें विश्राम कराना, उन्हें भोग लगाना, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, सब कुछ अच्छे से करती थी। मुझे लगता था कि कहीं सेवा में कोई कमी ना रह जाए। वैसे ही काफ़ी समय हो गया है और अब जितना भी समय बचा है अच्छे से सेवा करके लड्डू गोपाल की भक्ति करके जीवन को बिताना है। इसी उद्देश्य से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम से नीमा जी कहती हैं, मैंने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दी थी। मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी और वो भी उनकी सेवा में हाथ बटाती थी और सारा दिन वो लड्डू गोपाल को उन्हें गोपाल को बड़े ही प्यार लगाती थीं, लाड लडाती थीं और हमेशा ये कोशिश कर ले कोई ना कोई कभी अवश्य ही रह जाती थी। लेकिन लड्डू गोपाल ठाकुर जी इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। अगर हमसे कोई चूक होती है, कोई भूल होती है, तो ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी जो है हमसे रिश्ता तोड़ लेते हैं या फिर नाराज़ होकर चले जाते हैं, बल्कि वो हमें अनुभूति कराते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें बताते हैं कि तुमसे कहाँ पर चूक हो रही है। अब नीमा जी कहती हैं कि सभी कार्य में अच्छे से करती थी, लेकिन भोग के समय एक गलती मुझसे रोज़ होती थी। जैसे ही मैं लड्डू गोपाल के लिए सात्विक भोजन का भोग बनाकर उन्हें समर्पित करके भोग को वहीं पर छोड़ देती थी, उसके बाद मैं अपनी सासू माँ को भोजन देती थी और रसोई का बाकी काम करने लग जाती थी। मुझे लगता था कि आधा घंटा कम से कम
गोपाल जी के पास भोग रखा रहेगा, तो वो आराम से अपना भोजन कर लेंगे। उसके बाद ही उस भोजन को मैं उठाकर मैं स्वयं खाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सात्विक भोजन कर रही हूँ और सारा काम ख़त्म करने के बाद आराम से भोग को वहाँ से उठाकर मैं ग्रहण कर लूँगी। तब तक लड्डू गोपाल आराम से भोग का आनंद ले रहे हैं। सोचकर नीमा जी कहती हैं कि मैं जो भी भोग बनाती थी वो वहीं पर छोड़ देती थी। देखिए, उनका उद्देश्य गलत नहीं था, ना ही उनके मन में कोई ऐसा भाव था कि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगी, ये तो सात्विक भोजन है, इसे कौन खाएगा। वहीं पर रखे रहने देती थी और फिर उठाकर उसे फेंक देती थी। गाय को नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि, बल्कि उनका भाव बड़ा अच्छा था। वो तो ये सोचती थी कि मेरा काम ख़त्म होगा तब मंदिर में सुरक्षित रहेगा, उसके बाद मैं उसे उठाकर स्वयं खा लूँगी, तब तक लड्डू गोपाल आराम से भोग लगाएं, यही भाव से वो मंदिर में भोग की थाली छोड़ देती थी। अब हुआ क्या, ऐसे ही कितने दिनों तक चलता रहा, यही महीने 2 महीने तक चलता रहा। अब नीमा जी कहती हैं कि जैसे जैसे सेवा बढ़ने लगी तो उन्हें अनुभूति भी होने लगी। लड्डू गोपाल को आए घर में पूरा 1 महीना हो चुका था और लड्डू गोपाल भी अब थोड़ी थोड़ी लीलाएं करने लगे। ये अनुभूति कराने लगे थे कि चिंता वाली जो है बात यही थी कि सबसे पहली अनुभूति हुई लड्डू गोपाल की, जो नीमा जी कहती हैं कि वो मुझे बड़ा दुख देती है, क्योंकि मैंने सबसे पहली बार लड्डू गोपाल के अगर दर्शन किए तो वो उदास और रोते हुए लड्डू गोपाल के दर्शन किए, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। और मुझे जीवन भर याद रहेगा कि मेरी भूल के कारण मेरे छोटे से ठाकुर जी को, मेरे लड्डू गोपाल को, मेरे प्यारे से सांवरे को कष्ट हुआ। अब नीमा जी कहती हैं कि जैसे ही मैं भोग लगाकर रोज़ इसी तरह से करती थी, तो ये सब करते करते मुझे 1 महीना हो गया। अब रात को उन्हें स्वप्न में एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, जो भूख से व्याकुल था और बार बार खाने की जिद कर रहा था। अब नीमा जी कहती हैं कि मुझे लगा कि छोटा बच्चा है, भूख लगी होगी, जब भी मैं उसे खाना देती तो वो फिर से रोना स्टार्ट कर देता और कहता कि ये लोग मुझे खाने नहीं देते। बस उसके मुख से एक ही स्वर निकलता था कि ये लोग मुझे खाने नहीं देते। नीमा जी कहती हैं जैसे ही मैं इधर उधर देखती तो बड़े ही डरावने चेहरे दिखाई देते थे और मुझे लगता था कि ये क्या है, ये तो कोई प्रेत आत्मा ही लगती है, ये तो कोई गलत चीज़ है जो इस बच्चे को परेशान कर रही है, इसे खाना नहीं खाने देती। अब नीमा जी कहती हैं कि मैं इतनी ज़्यादा ज्ञानवान नहीं थी कि इन बातों को समझ सकती, बस मुझे लगातार यही सपना आता था। जब बच्चा लगातार मुझे 810 दिन तक यही सपना आया कि एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है, बस यही हट लगाता है कि ये मुझे खाना खाने नहीं देते। फिर उन भयानक चेहरों का सपने में देखना अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा था। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं ना कहीं मेरे मन को लग रहा था कि कहीं वो लड्डू गोपाल तो नहीं, वो मेरे बाल गोपाल तो नहीं, जो स्वप्न में मुझे रोज़ दिखाई देते हैं। लेकिन फिर मैं सोचती थी कि लड्डू गोपाल को तो मैं बड़े प्रेम से भोग लगाती हूँ और वो भोग स्वीकार भी करते हैं। लड्डू गोपाल कैसे हो सकते हैं? अगर मैं उन्हें भोग नहीं लगाती तो ये उचित था कि वे मुझे दिखाई देते। ना जाने बार बार ये जो है सपना मुझे क्यों आता है, वो यही सोच रही थी। ना जाने ये बच्चा मुझे स्वप्न में क्यों दिखाई देता है। और उससे अगले दिन ही अजीबोगरीब घटनाएं जीवन में होने लगी। बिना किसी कारण के भारीपन रहने लगा, मेरा रोने को मन करता था। सुबह जब सोकर उठती थी तो लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद मन बिना किसी बात के ही भारी भारी सा हो जाता था, अशांत मन रहता था। फिर घर में कभी कभी झगड़ा भी होने लगा, कभी किसी बात को कभी किसी बात पर मन परेशान रहने लगा। बाहर जाती थी तो अच्छा लगता था, जैसे ही घर में आती थी तो मन रोने का करता था। मतलब कि अजीब सी परिस्थिति जो है उत्पन्न हो रही थी। मेरे पति जो भी कार्य कर रहे थे बार बार उसमें असफलता मिल रही थी, भाग्य भी हमारा साथ नहीं दे रहा था। मेरे बच्चे इतने दिनों से कोर्स कर रहे थे तो उनकी तबीयत भी
इस तरह से कभी ख़राब नहीं हुई। अब अक्सर उनकी तबीयत ख़राब होती रहती थी, वो फ़ोन कॉल आते थे तो मतलब कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। ऊपर से ये स्वप्न देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जो है जाने कौन-सी भूल मुझसे हो रही है, कौन-सी चूक हो रही है जिससे लड्डू गोपाल भी परेशान है। घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और यही बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि घर में ठाकुर जी की सेवा हो रही है, पूरे नियम के साथ हो रही है, पूरे मन के साथ हो रही है, फिर भी घर में ऐसी परिस्थितियों का होना शुभ संकेत नहीं था। और अब नीमा जी कहती हैं कि मैंने शांति से बैठकर अपनी सासू माँ को अपने सपने के बारे में बताया। तभी मेरी सासू माँ ने कहा कि बेटा, मैंने सुना है कि लड्डू गोपाल जो भी वो बच्चों के रूप में आकर जो भी परेशानी होती है, जो भी उन्हें अपने भक्तों तक बात पहुँचानी होती है, तो वो आकर अनुभूति कराते हैं, अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन जो तुम्हें ये बच्चा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसके बाद तुम्हें डरावने चेहरे दिखाई देते हैं, तो ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और तुम तो रोज़ भोग लगाती हो, फिर लड्डू गोपाल भूखे किस वजह से रह जाते हैं। अब नीमा जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ ने कहा कि पास मंदिर में ही जो गोस्वामी जी हैं वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल भी पिछले 50 वर्षों से वहाँ पर विराजित हैं। तो तुम और लड्डू गोपाल की सेवा भी हो रही है, वो अवश्य ही इस बारे में जानते होंगे। अब नीमा जी कहती हैं कि इन सब समस्याओं का समाधान पाने के लिए हम लड्डू गोपाल को लेकर मंदिर पहुंच गए और वहां पर जाकर हमने स्वामी जी को सारी जो है बातें बताई कि घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, घर में मन भी नहीं लगता, जबकि ठाकुर जी की सेवा हो रही है, इसके बावजूद घर में इस तरह का मामला रहता है। भारीपन रहता है कि किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, रोने का मन करता है, क्यों हो रहा है ये सब। जबकि बार बार स्वप्न में एक बच्चा दिखाई देता है, वो कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे ये लोग खाने नहीं देते, हम बहुत परेशान हैं, हमें बताइए कि हमसे क्या चूक हो रही है, क्या भूल हो रही है। अब नीमा जी कहती हैं कि पंडित जी लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं, तभी मुझे भोग वाली बात पर याद आता है कि मैं उन्हें कहती हूँ कि भोग को कितनी देर मंदिर में रहना चाहिए। तभी पंडित जी कहते हैं कि 5 मिनट से ज़्यादा भोग को मंदिर में नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही हम सुबह पूजा करते हैं, जो भी प्रसाद का भोग हम लगाते हैं, उसे पूजा करते ही तुरंत उठा लेना चाहिए। जैसे हमारी पूजा समाप्त हुई तभी प्रसाद उठा लेना चाहिए और घर के लोगों में वितरित कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। उसके बाद जब जब हम भोजन का भोग लगाते हैं तो भोजन का भोग वो जो है तुम्हारे भोग को अशुद्ध कर देती हैं, जिसके कारण ठाकुर जी भोग नहीं लगा पाते। इस वजह से वो बच्चा तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैं भूखा हूँ, मुझे ये लोग खाने नहीं देते। वे बुरी शक्तियाँ ही हैं जो ठाकुर जी को भोग अशुद्ध कर देती हैं। इस कारण से फिर ठाकुर जी उस भोग को ग्रहण नहीं करते, नहीं पाते। लड्डू गोपाल तुम्हें यही अनुभव करा रहे हैं, वो भोग से संबंधित तुम्हें अनुभूति करा रहे हैं कि समझो तुम्हारा भोग जो है वो मंदिर में रखे रखे अशुद्ध हो जाता है, मैं उसका भोग नहीं लगाता, इसलिए वो तुम्हें बार बार दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से ठाकुर जी सुगंधित भोग लगाते हैं, ये प्रेत आत्माएं वगैरह जो हैं, बुरी शक्तियाँ, ये भी सुगंधित भोग ही लगाती हैं। और अक्सर ये मंदिर वगैरह में जो है प्रसाद को ग्रहण करने के लिए जाती हैं, क्योंकि प्रसाद जो होता है उसमें दिव्य शक्तियाँ होती हैं और ये अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उस भोग को जो है अशुद्ध कर देती हैं। उस भोग को स्वयं लेते हैं और अशुद्ध भोग को फिर ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते। इससे इनकी शक्तियाँ बढ़ती हैं और जब इनकी शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं तो घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है, जिससे कि कारण घर में नई नई दुर्घटनाएं होती हैं, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती, हर बिगड़े हुए काम के पीछे इन्हीं शक्तियों का हाथ होता है। अब जब स्वामी जी ने नीमा जी को इस बारे में बताया, तो ये सब बातें बताई, तो मुझे बड़ा ही पछतावा हुआ और मुझे खुशी भी हुई कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था। ठाकुर जी ने स्वयं अनुभूति कराई, मेरा मार्गदर्शन किया
और इतनी बड़ी जानकारी मुझ तक पहुंचाई, ये मेरा सौभाग्य भी था। लेकिन साथ ही साथ नीमा जी जो है उन्हें बताती हैं, उनसे कहती हैं कि मुझे दूध भी था कि जो भोजन और वह इस तरह से उदास दिखाई देता था। अब नीमा जी कहती हैं कि गोस्वामी जी की बातों को सुनकर मैं घर में आई। मैंने लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी और उनसे प्रार्थना की कि आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आप तो सबके पालनहार हैं, मेरी भी भूल के लिए मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। आपको भोग, जब भी मैं भोग लगाऊंगी पूरे ध्यान से मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद जो है तुरंत से ही भोग वहाँ से 5 मिनट के बाद उठा लेती हूँ और अपनी सासू माँ को और स्वयं अब उसे मैं बहुत देर तक मंदिर में नहीं छोड़ती थी। और फ्रेंड्स, जब भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएं तो उनसे ये ज़रूर कहें कि हे परमेश्वर, जो भी मेरे पास है वो सब आप ही का दिया हुआ है, मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, तो ये सब आपकी ही दया से है जिसे मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। और इस तरह से अगर आप बोलकर भोग लगाओगे तो आपकी सभी जो है मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और कोई भी बुरी शक्ति भोग ग्रहण नहीं करेगी। स्वयं ठाकुर जी जो है भोग ग्रहण करेंगे। अब नीमा जी कहती हैं कि मैंने इसी तरह से भोग लगाना शुरू किया और सचमुच मुझे इसमें सफलता दिखाई दी। मुझे विश्वास हो गया कि जो भी लड्डू गोपाल ने अनुभूति कराई थी वो एकदम सत्य थी, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगा। मेरा मन प्रसन्न रहने लगा, घर में मन लगने लगा, अलग सी उमंग हो गई जो कि भरी भरी मन और रहता था। थकावट महसूस होती थी, अब मुझे वो नहीं होती थी। हमारे बिगड़े काम बनने लगे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो गया। अब नीमा जी कहती हैं कि हमारे घर में ठाकुर जी की कृपा से खुशियाँ आना शुरू हो गई और मेरे बच्चों का कोर्स कंप्लीट होकर उनकी जॉब लग गई है। उसके बाद मेरे हस्बैंड का व्यापार भी बढ़ने लगा है। हमारे घर में खुशहाली आने लगी, ठाकुर जी की कृपा होने लगी। और जो इसी प्रकार से ठाकुर जी को सभी चीज़ों का ध्यान में रखकर उनकी सेवा करती हूँ। इन छोटी छोटी गलतियों से बच जाती हूँ तो ठाकुर जी की सेवा का पूर्ण फल अवश्य ही प्राप्त होता है और भक्तों को अवश्य ही मिलता है। और ठाकुर जी ने जब इतनी बड़ी जानकारी मुझे दी है, तो इतनी बड़ी जानकारी की अनुभूति मुझे करवाई, तो नीमा जी कहती हैं कि मेरा भी उत्तरदायित्व है कि मैं सभी लोगों के साथ इसे शेयर करूं और इस लीला कथा के माध्यम से सभी भक्तों तक ये जानकारी पहुंचाऊं, ताकि जो लोग थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम इसे यहाँ पर रहने देते हैं और इससे कुछ भी नहीं होगा, भोग थोड़ी देर के बाद उठा लेंगे, कोई बात नहीं। कभी 15 मिनट तक भी भोग रखा रहता है, आधा घंटा रहता है, या फिर भोग लगाने के बाद जो सुबह दरअसल हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो दिन भर भी रखा रहता है। तो ऐसे नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत ही 15-10 मिनट के बाद जो है हमें उठा लेना चाहिए और वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक रहेगा तो वहाँ पर बुरी शक्तियाँ आएंगी और बुरी शक्तियाँ मंदिर में प्रवेश करेंगी, जिससे नकारात्मकता बढ़ेगी, ऊर्जा कम होगी। इससे देवी देवताओं का प्रभाव भी कम होगा, बुरी शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा और घर में जो है दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। तो इन बातों को अवश्य ही ध्यान में रखें। खासकर ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को जब भी आप भोजन का भोग लगाएं, सुबह को, शाम को या सुबह के टाइम जब उन्हें दूध का भोग लगाते हैं, पूजा के बाद पूजा के समय मिश्री का भोग लगाते हैं, तो पूजा समाप्त होते ही तुरंत से भोग को प्रसाद के रूप में बांट दें, वितरित कर दें। और दोस्तों, अगर आपको अपने घर से नकारात्मकता को हटाना है और उसका एक सबसे अचूक उपाय है ये, जब आप पूजा करते हो तब आप घंटी अवश्य बजाएं। अगर आपके घर में शंख है तो शंखनाद से सारी नेगेटिविटी एनर्जी दूर हो जाती है।
तो अगर शंखना अवश्य ही करें, अगर नहीं है तो शंख तो आप घंटी अवश्य बजाएं। तो आपकी ये लीला कैसी लगी और इससे मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और सभी भक्तों को इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। लड्डू गोपाल भक्तों तक ये जानकारी अवश्य ही जानी चाहिए और जाने अनजाने में अगर किसी से कोई भूल हो रही है तो आप मन भारी होना, घर में मन ना लगना और तो समझ लेना आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है, आपसे कोई भूल हो रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि जानकारी देना बहुत ही आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स चलिए, राधे राधे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।